अरे जब पांचवा है ही नहीं है तो फिफ्थ एंड फर्स्ट मतलब फिफ्थ ऑप्शन भी कैंसल्ड आउट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ये पांच के पांचों ऑप्शन कैंसल आउट हो चुके हैं। हमारे पास बच रहा है सिर्फ एक ऑप्शन और वो है फोर्थ वन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए हमने कितना पेन चलाया, कुछ भी नहीं, ना के बराबर पेन चलाया है, सिर्फ कुछ एक आइकन रिप्रेजेंटेशन बनाया है, इनको ऑब्जर्व किया और हमने क्लियरली आंसर दे दिया कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन, है ना। आई गेस अब आपको अप्रोच और स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है कि रिवर्स सिलॉक्स को स्मार्ट वे में कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपकी श्योरिटी के लिए, आपके कंफर्मेशन के लिए एक बार ऑप्शन नंबर 4 को अटेम्प्ट करके भी देख लेते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है, ऑल रेड आर ग्रीन, ओके हमने बना दिया। फर्दर नो ग्रीन इज वाइट, चलिए बना दिया। आगे ऑल वाइट आर ब्लू, सारे के सारे वाइट ब्लू हैं, और सम ब्लू आर येलो, कुछ ब्लू येलो हैं। ये डायग्राम बन गया। अब हमारे पास कंक्लूजन क्या था, रेड और ब्लू के बीच में पॉसिबिलिटी बनाना था। तो रेड और ब्लू के बीच में पॉसिबिलिटी बन रही है कि नहीं, अब पॉसिबिलिटी ऑल के टर्म में भी बन रही है, सम के टर्म में भी बन रही है। लेकिन एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं, कहा क्या गया था कंक्लूजन में, क्या कहा गया था, ऑल रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, हम सारे रेड को ब्लू बनाना चाहे तो बना सकते हैं। कंक्लूजन का फर्स्ट पार्ट जस्टिफाई हो रहा है। सेकेंड पार्ट क्या था, नो रेड इज व्हाइट, रेड यहाँ है, व्हाइट यहाँ है, जब आउटर बाउंड्री पे ही निगेटिव रिलेशन है तो इनर पे अपने आप अप्लाई होगा। तो नो रेड इज व्हाइट, कंक्लूजन का सेकेंड पार्ट भी जस्टिफाई कर रहा है। मीन्स वी आर 100% श्योर that option number 4 is the correct answer. I guess आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन जल्द से जल्द कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सम पेन बीइंग डेस्क इज अ पॉसिबिलिटी, और अगला सम चेयर आर नॉट मिरर। अब यहाँ पे अभी तक क्या हो रहा था, हमें कंक्लूजन के जो दो पार्ट थे उनमें से एक ना एक कॉमन एलिमेंट मिल ही जा रहा था, लेकिन इसमें हमें यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए फिर भी हम एक आइकन के रूप में इन्हें लिख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्या कह रहा है, पेन और डेस्क के बीच में किसकी बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। और इसी कंक्लूजन के सेकेंड पार्ट में चेयर और मिरर के बीच का रिलेशन की बात हो रही है, लेकिन किसमें, सम नॉट के टर्म में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इस कंक्लूजन में हमें ये दो चीजें दी गई हैं। अब चलिए जरा इनके ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अभी स्टेटमेंट नहीं, आंसर वाले जो ऑप्शंस हैं उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो ये भी कुछ पहले से सिमिलर साउंड हो रहा है। यहाँ पे भी इन्होंने ऑप्शंस जो दिए हैं इन स्टेटमेंट के ऑप्शन के भी कॉम्बिनेशन बना के दिए हैं। जैसे क्या कहा है, एक में कहा है ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड, only third and fifth, only fourth and fifth, and only fifth and first। यहाँ पे काफ़ी कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। एक बात तो श्योर हो रही है कि यहाँ पे दो करेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिंगल वाला ऑप्शन बन ही नहीं रहा है। अब चलिए हम ऑब्जर्व करेंगे हमारे स्टेटमेंट्स को, देखते हैं हमारे पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, ऑल डेस्क आर टेबल, ऑल टेबल आर चेयर, नो टेबल इज मिरर, और नो बोर्ड इज चेयर। अब पहला ऑप्शन कैंसल्ड आउट हो गया। क्यों कैंसल्ड आउट हो गया, मेरे ख्याल से आप में से कई लोगों को पता चल गया होगा कि फर्स्ट ऑप्शन कैंसल्ड आउट क्यों हो रहा है। बट इन एनी केस अगर नहीं पता चल रहा है तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पे हमारे पास चार एलिमेंट कौन कौन से, पेन, डेस्क, चेयर, मिरर। इसमें हमें डेस्क मिल रहा है, चेयर मिल रहा है, टेबल मिल रहा है, मिरर मिल रहा है, बोर्ड मिल रहा है। पेन का कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें पेन का डिस्कशन ही नहीं किया गया है। तो क्या ये ऑप्शन कहीं से भी करेक्ट स्टैंड करेगा, नहीं। तो फर्स्ट डेफिनेटली कैंसल्ड आउट ऑप्शन है भाई। जब वो एलिमेंट ही नहीं मौजूद है तो उस एलिमेंट से रिलेटेड कंक्लूजन हम डिराइव कर ही नहीं पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैंसल्ड आउट हो गया। सेकंड को देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, सम डेस्क आर टेबल, ऑल टेबल आर चेयर, सम टेबल आर मिरर, नो बोर्ड इज चेयर। अगेन द सेम थिंग। अब सेकेंड वाले में भी फिर क्या हो गया, पेन मौजूद ही नहीं है, मतलब सेकेंड ऑप्शन भी कैंसल्ड आउट है।
फर्स्ट और सेकंड ये दोनों डेफिनेटली कैंसल आउट हैं। अब जरा इनके जो ऑप्शंस थे, इंटर कॉम्बिनेशन थे, इनको जब हम लोग रीड कर रहे थे तो हमने देखा था यहाँ पे 1 और 2 ये दो नंबर कई बार हमें दिख रहे थे। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, भाई फर्स्ट और सेकंड दो का दोनों कैंसिल आउट है, तो हमारा पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। सेकंड में क्या कह रहा है, ओनली सेकंड एंड थर्ड, फिर सेकंड का जिक्र कर रहा है, लेकिन सेकंड तो कैंसिल आउट है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, ओनली थर्ड एंड फिफ्थ, इनके बारे में अभी हम श्योर नहीं है, तो थर्ड अभी हम कंसिडरेशन में रख रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ओनली फोर्थ एंड फिफ्थ, इनके बारे में भी हम श्योर नहीं है, तो हम इसको भी कंसिडरेशन में रख रहे हैं। थर्ड और फोर्थ दोनों को हमने भी कंसिडरेशन में रखा है। पांचवा पढ़ते हैं। पांचवा कह रहा है ओनली फिफ्थ एंड फर्स्ट, बट फर्स्ट कैंसिल्ड आउट है, तो मतलब पांचवा भी कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल, सेकंड ऑप्शन कैंसिल, फिफ्थ ऑप्शन कैंसिल, ये तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो कैंसिल आउट है। तो हमारे पास बच कौन कौन से रहे हैं, या तो 3 या तो 4, इन्हीं दोनों में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स 3 और 4 में भी जरा ऑब्जर्व करिए। अब आप सोच रहे होंगे 3 और 4 को मिला के तो कई कंक्लूजन को, कई स्टेटमेंट को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ध्यान से देखते हैं, 3 और 4 में भी एक कॉमन है। कौन कॉमन है, 5। इसका मतलब एक चीज तो गारंटी में पता चल रहा है कि फिफ्थ स्टेटमेंट का जो इंटर कॉम्बिनेशन 5वें नंबर पे जो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए गए वो डेफिनेटली करेक्ट है। ठीक है, अब हमको चेक किसको करना है, तीसरे और चौथे में से किसी एक को चेक कर लीजिए, आंसर अपने आप मिल जाएगा। किसी भी एक को, अगर मैंने थर्ड को चेक किया और थर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर मैंने थर्ड चेक किया और थर्ड ही जस्टिफाई कर गया, मतलब क्लियर आंसर थर्ड एंड फिफ्थ, फोर्थ इनकरेक्ट हो गया, है ना। चलिए अटेम्प्ट करके भी देख लेते हैं। हम अपने थर्ड ऑप्शन को एक बार अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। चलिए थर्ड में क्या दिया है, ऑल डेस्क आर टेबल, सभी के सभी डेस्क टेबल हैं, हमने बना दिया। ऑल टेबल आर चेयर, फर्दर ऑल टेबल आर चेयर। नो टेबल इज मिरर, कोई भी टेबल मिरर नहीं है। आगे क्या रहा है, ऑल पेन आर चेयर, सारे के सारे पेन चेयर हैं, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया था कंक्लूजन में, डेस्क पेन और डेस्क के बीच में सम की पॉसिबिलिटी की बात हो रही थी। सम पेन बीइंग डेस्क इज अ पॉसिबिलिटी, सम पेन बीइंग डेस्क इज अ पॉसिबिलिटी, यस। अब यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें तो सम पेन बीइंग डेस्क इज अ पॉसिबिलिटी, इस पॉसिबिलिटी को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो कंक्लूजन का फर्स्ट पार्ट तो करेक्ट हो रहा है। कंक्लूजन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा था, सम चेयर आर नॉट मिरर, ये चेयर है ये मिरर है। चेयर का कुछ हिस्सा किसने ढक के रखा है, टेबल ने ढक के रखा है, और पूरी की पूरी टेबल ही मिरर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ चेयर भी ऐसी हैं जो मिरर नहीं है। आपको याद होगा ऐसा ही एक कंक्लूजन जब हम फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे हमने डील भी किया था सम नॉट का, और मैंने आपको बताया था कि ये देखने में कांड से लगता है लेकिन ये डेफिनेटली करेक्ट होता है। अगर आप भूल गए हो तो एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस कंक्लूजन का सेकंड पार्ट भी जस्टिफाई हो रहा है, सम चेयर आर नॉट मिरर, जिस चेयर का कुछ हिस्सा टेबल ने ढक के रखा है, पूरी टेबल ही मिरर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चेयर मिरर नहीं है। कौन सी चेयर, जिनको टेबल ने ढक के रखा है। तो यहाँ पे दो के दोनों पार्ट करेक्ट स्टैंड कर रहे हैं, मतलब तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। तो अब हमारे पास क्लियर आंसर आ गया, ओनली थर्ड एंड फिफ्थ। मैंने क्या कहा था, अगर थर्ड स्टैंड करेक्ट कर रहा है इसका मतलब फोर्थ करेक्ट स्टैंड नहीं हो रहा है, चौथा वहां पे इनकरेक्ट ही है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो आपको दिया गया है, जिसमें कहा गया है ओनली स्टेटमेंट थर्ड एंड फिफ्थ। आई होप आपको समझ में आ गया है कि ये सिंप्लीफाई कैसे हो रहा है, सिलॉक्स का ये पार्ट। अभी देखिए अभी तक हमने कैसे पढ़ा था, हमने अभी हमारा टारगेट देखिए, जब भी कभी आप रीजनिंग में डील कर रहे हैं या मैथ्स में डील कर रहे हैं, चीज़ों को समझने का एक प्रॉपर तरीका होता है। सबसे पहला टारगेट क्या होता है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कितना भी समय लग जाए, कैसा भी समय लग जाए, एक दिन लग जाए, लेकिन पहली कोशिश होनी चाहिए कि करेक्ट आंसर निकालना समझ में आए। दूसरी कोशिश होनी चाहिए जल्द से जल्द करना समझ में आए। तीसरी कोशिश होनी चाहिए क्या, कि सवालों के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल हम हो सकें, और वो तब हो पाएगा जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन से डील करेंगे। ठीक है, आई गेस अब आप समझ गए होंगे कि रिवर्स सिलॉक को बिना पेन पेपर के हेल्प के, या मिनिमम यूज, मैं ये नहीं कह सकती कि 0 पेन पेपर का यूज होगा,
ठीक है, कॉन्फिडेंटली मैं इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सरप्राइजेस दे रहे हैं आजकल। हाँ, लेकिन कुछ ऑप्शंस को हम ज़रूर कैंसल आउट कर सकते हैं एक स्मार्ट ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, जैसा कि आपने इधर कुछ एग्जाम्पल्स में देखा। हमें सबको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मोर ओवर एक दो क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं जिनमें बिल्कुल भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सबसे आपको यहाँ पे अगर किसी चीज़ पे वर्कआउट करना होगा तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल होगी। ठीक है, पहले इसको शार्प करेंगे हम ऑब्जर्वेशन स्किल को। सेकंड चीज़ होगी क्विक ऑब्जर्वेशन, जल्दी से ऑब्जर्वेशन करना सीखें, और वो तभी हो पाएगा जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। आई होप कि अब आपको रिवर्स सिलॉक्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलिए जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप कंक्लूजन का जरा एक चीज़ ध्यान दीजिए। यहाँ पे इन्होंने एक नो का रिलेशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और एक सम का रिलेशन एक्सप्लेन किया है। दो रिलेशन है, एक कह रहा है नो एप्पल इज ऑरेंज और अगला कह रहा है सम ऑरेंज आर ग्रेप्स। ठीक है, अब हमें इन्हीं दोनों को जस्टिफाई करना है। चलिए जरा हम पहले ऑप्शन को एक बार डिटरमाइन करते हैं। उससे पहले जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था, हम एक शॉर्ट स्क्रीनिंग करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन करेंगे। चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। ऑल ग्रेप्स आर पोटैटो, नो पोटैटो इज टोमेटो, all tomato are papaya and some apple are orange. Now check one more thing, what it is saying, यहाँ पे ये जो आपको फर्स्ट में लास्ट लाइन में जो दिया गया क्या कह रहा है, some apple are orange, कुछ एप्पल ऑरेंज है। और हमें कंक्लूजन में क्या दिया गया था, नो एप्पल इज ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं आना है। और यहाँ तो क्लियरली दिखा रहा है कि कुछ एप्पल ऑरेंज हैं। तो क्या हमें इस फर्स्ट ऑप्शन को ड्रॉ करने की ज़रूरत है? हमने बस देखने भर में ही कह दिया कि ये दिया हुआ निष्कर्ष, ये कंक्लूजन गलत है। क्लियर है, जस्टिफाइड है, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। आई गेस आप समझ गए होंगे। चलिए अब जरा सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं। सेकंड, फिर मैं बनाने से पहले ये नहीं कि अंधाधुंध देखा और बनाना शुरू कर दिए, एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। क्या कह रहा है, ऑल पोटैटो आर टोमेटो, फाइन, ऑल टोमेटो आर ऑरेंज, सम ऑरेंज आर पपाया, सम पपाया आर एप्पल। अगर मैंने ओवरव्यू किया ना, तो इस ओवरव्यू करने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि सेकंड को भी अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे डिसाइड किया मैंने, चलिए समझते हैं। यहाँ कंक्लूजन में हमें एक नो का भी रिलेशन दिया गया है ना। ये नो का रिलेशन, क्या आप सारे पॉजिटिव एलिमेंट से नो का रिलेशन डिराइव कर पाएंगे? सोचिए, सारे पॉजिटिव, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिया है सब ऑल, ऑल, सम, सम, सब ऑल और सम के ही कॉन्टेक्स्ट में है। जब सारे के सारे ऑल और सम ही हो रहे हैं, मतलब सब पॉजिटिव है, तो हम निगेटिव रिलेशन सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट में से कहाँ से विड्रॉ करेंगे? तो ये इम्पॉसिबल सा इवेंट है, मतलब सेकंड को भी हमने पढ़ते ही कैंसल्ड आउट कर दिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे थर्ड कंक्लूजन की तरफ। ऑल ऑरेंज आर पोटैटो, सम ऑरेंज आर ग्रेप्स, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, नो एप्पल इज पपाया। अब इसको मैं स्क्रीनिंग करते ही नहीं कह सकती हूँ कि हम कैंसिल आउट करना होगा, इसे हमें अब एक अटेम्प्ट देना होगा। चलिए जरा फिर थर्ड कंक्लूजन को एक अटेम्प्ट देते हैं, थर्ड स्टेटमेंट को। सबसे पहले क्या कह रहा है, ऑल ऑरेंज आर पोटैटो। चलिए हमने डायग्राम बना दिया, ऑल ऑरेंज आर पोटैटो। फिर क्या कह रहा है, सम ऑरेंज आर ग्रेप्स, कुछ ऑरेंज ग्रेप्स हैं। ठीक है, बना दिया। अब अगला क्या कह रहा है, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, सारे के सारे ग्रेप्स क्या हैं, एप्पल हैं। चलिए ये भी बना दिया। अब मेरे ख्याल से कैंसिल्ड आउट हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन भी। कैसे हो गया देखते हैं। देखिए कंक्लूजन में यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, नो एप्पल इज ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज के बीच में कोई रिलेशन नहीं आना है। लेकिन जब हमने थर्ड को क्रॉस चेक किया तो हमें देखने को क्या मिला, ये एप्पल और ऑरेंज के बीच में सम का रिलेशन बन रहा है। और यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नो एप्पल इज ऑरेंज बनाना है। तो थर्ड वाले को भी हमने बस यहीं पे, अब हम आगे कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे, बस यहीं पे हमने डिसाइड कर लिया कि थर्ड कंक्लूजन भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। क्लियर है, हमें आगे बनाने की जरूरत नहीं, बस आपको अपने दिमाग में ना ये कंक्लूजन रखना पड़ेगा। इसको दिमाग में सेव कर लीजिएगा कि क्या कह रहा है, नो एप्पल इज ऑरेंज एंड सम ऑरेंज आर ग्रेप्स। सबसे पहली चीज, एप्पल और ऑरेंज के बीच में कोई रिलेशन नहीं आना चाहिए, और ऑरेंज और ग्रेप्स के बीच में रिलेशन जरूर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एप्पल और ऑरेंज के बीच में रिलेशन आ गया, बल्कि क्वेश्चन ने कहा था नहीं आना है, तो थर्ड भी कैंसिल्ड आउट हो गया। अब हमारे पास बच रहे हैं सिर्फ दो ऑप्शन, फोर्थ और फिफ्थ, इन्हीं दोनों में से कोई एक करेक्ट आंसर है। चलिए फिर चौथे को ऑब्जर्व करते हैं। ओके,
चलिए फिर फोर्थ का जरा एक बार एक ओवरव्यू करते हैं जल्दी से. सम पपाया आर टोमेटो, ऑल टोमेटो आर ग्रेप्स, ऑल एप्पल आर पपाया, नो टोमेटो इज ऑरेंज. कैंसिल आउट नहीं कर सकते, हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा. सम पपाया आर टोमेटो, चलिए हमने बना दिया. सम पपाया आर टोमेटो, ऑल टोमेटो आर ग्रेप्स, ऑल टोमेटो आर ग्रेप्स, ऑल एप्पल आर पपाया, सारे के सारे एप्पल पपाया हैं. नो टोमेटो इज ऑरेंज, कोई भी टोमेटो ऑरेंज नहीं है. हमने डायग्राम बना दिया. ठीक है, चलिए पहला कंक्लूजन, नो एप्पल इज ऑरेंज. एप्पल और ऑरेंज के बीच में एक्चुअल में इस डायग्राम में कोई भी रिलेशन नहीं है. तो अगर ये कंक्लूजन आप इस स्टेटमेंट के बेसिस पे पूछेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा कि नो एप्पल इज ऑरेंज. अगर आपने पूछा कि कोई भी एप्पल ऑरेंज नहीं, तो हमारा जवाब क्या होगा कि हम इसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकते. और जब हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते तो ये दिया हुआ कंक्लूजन क्या है, गलत है. अब यहाँ पे हमारा ये कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गया है. ठीक है, मतलब अब क्लियर है कि हमारे पास एक ही जवाब बच रहा है, दैट इज द फिफ्थ वन, मतलब पांचवा ही करेक्ट आंसर है. अगर मुझे ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में मिला होता तो मुझे यहाँ पे, जैसे अब आपके दिमाग में भी आता ना, अगर मान लीजिए ये पांचवा ऑप्शन में सबसे ऊपर रख देती तो आप भी कहते कि मैम आपने तो प्री डिटरमाइंड ले लिया, आपको पता था करेक्ट आंसर क्या है और वो आपने ऑप्शन 1 में रख लिया, आपने एक ही चेक किया और जवाब आ गया. इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा ताकि आप समझ सकिए कि हम ऑप्शंस की स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करेंगे. ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर लास्ट में मौजूद है. अब इससे बुरी तो सिचुएशन हो नहीं सकती है कि करेक्ट आंसर लास्ट में मौजूद हो, मतलब हमको सारे चारों ऑप्शन को ओवरव्यू करना पड़े. इससे बुरा तो कुछ भी नहीं हो सकता आपके लिए. ठीक है, अब अगर मुझे ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में मिला होता तो मैं क्या करती, पहले को मैंने देखा, ओवरव्यू किया, कैंसिल्ड आउट. सेकंड को ओवरव्यू किया, कैंसिल्ड आउट. तो मेरे पास 2 ऑप्शन बच रहे थे, 3 ऑप्शन बच रहे थे, तीसरा, चौथा और पांचवा. अब थर्ड को मैंने अटेम्प्ट किया और फोर्थ को मैंने अटेम्प्ट किया, मतलब डायग्राम मुझे इस पूरे पांचों में से सिर्फ 2 के लिए बनाना पड़ा. 2 के लिए मुझे पेन पेपर की जरूरत पड़ी, बाकियों के लिए नहीं पड़ी. और अगर आपका आंसर करेक्ट फोर्थ होता तो आपको सिर्फ एक बार पेन चलाना पड़ता, लेकिन इन वो सिनेरियो पांचवा भी जवाब है तो हमें सिर्फ 2 बार पेन चलाना पड़ा है. और अल्टीमेटली फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वही एक ऑप्शन बच ही रहा है. ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार जरा फिफ्थ वाले को भी अटेम्प्ट करके देख लेते हैं. चलिए पांचवें ऑप्शन को फिर अब अटेम्प्ट करते हैं. पांचवा क्या कह रहा है, ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज, सभी ग्रेप्स ऑरेंज हैं. ठीक है, बना दिया. ऑल एप्पल आर पपाया, सभी एप्पल पपाया हैं, ये भी बना दिया. सम ग्रेप्स आर टोमेटो, कुछ ग्रेप्स टोमेटो हैं, चलिए बना दिया, कुछ ग्रेप्स टोमेटो हैं. और नो ऑरेंजेस पपाया, कोई भी ऑरेंज पपाया नहीं है. इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, डायग्राम बन गया. अब क्या था, नो एप्पल इज ऑरेंज, जब कोई भी पपाया ऑरेंज नहीं है तो पपाया का इंटरनल पार्ट भी ऑरेंज नहीं है, मतलब नो एप्पल इज ऑरेंज. ये जस्टिफाइड है, यहाँ पे करेक्ट है. अगला क्या कह रहा है, सम ऑरेंज आर ग्रेप्स, भाई हमें क्लियरली दिख रहा है जब सारे ही ग्रेप्स ऑरेंज हैं तो कुछ ग्रेप्स भी ऑरेंज हैं और कुछ ऑरेंज भी ग्रेप्स हैं. आपको याद होगा ऑल के अंदर सम वाली बात हमेशा सही होती है, इसलिए सेकंड कंक्लूजन भी यहाँ पे क्या है, सही है. मींस करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो रहा है, फिफ्थ वन. क्लियर है, आपको समझ में आ गया. अब इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, कुछ नया नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस नॉर्मल सिलॉक्स को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया, दैट्स इट. ठीक है, लेकिन अब मैं इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा और चेंज करती हूँ. अभी तो हमने जो कंक्लूजन डील किया है वो डेफिनेट का कंक्लूजन था, पॉसिबिलिटी जैसा कोई वर्ड इन्वॉल्व नहीं था. हालांकि जब ये सरप्राइज एग्जामिनेशन हॉल में फर्स्ट टाइम मिला था तो वहाँ पे भी जो आपको कंक्लूजन दिए गए थे वो डेफिनेट के ही थे, पॉसिबिलिटी के आई डोंट रिमेंबर कि पॉसिबिलिटी का कोई कंक्लूजन था. हम लेकिन उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर हो जाए, हो सकता है आने वाले दिनों में हमें यहाँ पे कंक्लूजन संभावनाओं में मिलने लग जाए. ठीक है, चलिए फिर एक और क्वेश्चन इसमें डील करते हैं जब ये कंक्लूजन्स डेफिनेट में ना दिए हो करके पॉसिबिलिटी में दिए होंगे. देखते हैं हमारा अगला फॉर्मेट. ओके, तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन. अब इसमें देखिए कंक्लूजन पे जरा ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है. पहले में कह रहा है सम पेन बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी. अब यहाँ पे संभावनाओं की बात हो रही है, कह रहा है क्या कुछ पेन के पेपर होने की संभावना है. और फिर अगला क्या कह रहा है, ऑल पेपर कैन नेवर बी बुक, सारे पेपर कभी भी बुक नहीं हो सकते. 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे. ठीक है,
मोर ओवर अब आपको यहाँ पे ये जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट का इंटर कॉम्बिनेशन होगा कि जिसके चलते ये दो के दोनों निष्कर्ष सही बन जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हमारा सबसे पहला निष्कर्ष। पहला क्या कह रहा है? सम पेपर आर बॉक्स, सम बॉक्स आर नॉट बुक, ऑल बुक आर पेन, नो पेन इज स्केल। अटेम्प्ट करना पड़ेगा, हम देखते ही कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। पहला कह रहा है सम पेपर आर बॉक्स, हमने बना दिया। सम बॉक्स आर नॉट बुक, कुछ बॉक्स ऐसे भी हैं जो बुक नहीं है और ये बॉक्स है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों को। अब अगला क्या कह रहा है? ऑल बुक आर पेन, सभी बुक, सारे के सारे बुक क्या हैं? पेन है और ये है आपका पेपर। ठीक है, अब क्या कह रहा है? नो पेन इज स्केल, कोई भी पेन स्केल नहीं है। डायग्राम बन गया। पहला जो निष्कर्ष था सम पेन बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पेन को पेपर बनाने की संभावना थी, हाँ ये कर सकते थे पहले वाले में। अब दूसरा कह रहा है ऑल पेपर कैन नेवर बी बुक, सारे पेपर को क्या आप कभी भी बुक नहीं बना सकते? अच्छा रिवर्स चीज इमेजिन करिए, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप सारे पेपर को बुक बना सकते हैं, जवाब क्या आएगा? अगर मैं पूछूं क्या आप सारे पेपर को बुक बना सकते हैं, आंसर होगा यस। हम यहाँ पे सारे के सारे पेपर को बुक बनाना चाहें तो सभी पेपर को बुक बना सकते हैं। और निष्कर्ष क्या कह रहा है कि ये सही होना चाहिए कि आप सभी पेपर को कभी भी बुक ना बना पाएं, बट इन एक्चुअल वे यहाँ पे हम सभी पेपर को बुक बना सकते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि हम ये वाला जो आपको सेकंड पार्ट दिया गया है कंक्लूजन का, ये यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है और एक्चुअल में इन्होंने कहा है कि ये ड्रॉ नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। देखते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है। अब सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देखिए सबसे पहली लाइन जो आपको बोली गई है सम पेन आर पेपर, सम पेन आर पेपर। तो जब कुछ पेन पेपर ही हैं तो कुछ पेन के पेपर होने की संभावना वाली बात आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कोई चीज स्टेटमेंट में नजर आ रही है, दी हुई है और उसी की संभावनाओं की बात पूछी जाए तो उस संभावनाओं को हम लोग क्या कर देते थे, गलत करते थे, है ना। और यहाँ पे ये यही तो कह रहा है सम पेन आर पेपर, और जब कुछ पेन पेपर है ही तो कुछ पेन के पेपर होने की संभावना वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई। और बल्कि हमें यहाँ पे कंक्लूजन के दोनों पार्ट को सही कराना है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, कैंसिल आउट। देखते हैं हमारा थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है। थर्ड वन इज सेइंग सम पेपर आर नॉट बॉक्स एंड नो पेपर इज पेन। ओके, अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या कह रहा है, नो पेपर इज पेन, कोई भी पेपर पेन नहीं है। और हमारा कंक्लूजन का पहला हिस्सा क्या कह रहा है, कुछ पेन के पेपर होने की संभावना है। तो जब स्टेटमेंट नहीं कह दिया कि कुछ सारे के सारे पेन, नो पेपर इज पेन, कोई भी पेपर पेन नहीं है, तो कुछ के संभावना होने वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई। मतलब थर्ड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब आपके पास बच रहे हैं केवल दो ऑप्शन, या तो चौथा या तो पांचवा, इन्हीं दोनों में से किसी एक को सही होना। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्या कह रहा है। अगला ऑप्शन कह रहा है सम पेपर आर बॉक्स, नो बॉक्स इज बुक्स, सम पेपर आर स्केल एंड सम बुक्स आर पेन। अब हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा, इसको हम देखने भर से कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। चलिए फिर अटेम्प्ट करते हैं। सम पेपर आर बॉक्स, कुछ पेपर बॉक्स हैं, चलिए बना दिया। आगे नो बॉक्स इज बुक, कोई भी बॉक्स बुक नहीं है। सम पेपर आर स्केल, कुछ पेपर स्केल हैं। और लास्ट पार्ट आपका कह रहा है सम बुक आर पेन, कुछ बुक पेन है। हमने डायग्राम बना लिया। अब हम जरा इन दोनों पॉसिबल, ये जो दोनों कंक्लूजन दिए गए हैं इनको यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम पेन बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पेन के पेपर होने की संभावना है। डेफिनेटली हम बनाना चाहें तो कुछ पेन को पेपर बना सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन का पहला हिस्सा सही हो गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, ऑल पेपर कैन नेवर बी बुक, सारे पेपर को आप कभी भी बुक नहीं बना पाएंगे। चलिए अब अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या आप सारे पेपर को बुक बना सकते हैं, आपका जवाब क्या आएगा।
नहीं, हम सारे पेपर को बुक नहीं बना सकते हैं। क्यों? हम अगर सारे पेपर को बुक बनाने की कोशिश करेंगे तो जो बुक है वो बॉक्स में भी एंटर कर जाएगा, और यही तो मेन मामला है, दैट नो बुक इज बॉक्स। ठीक है, हम कितनी भी मेहनत कर लें हम सारे पेपर को बुक नहीं बना सकते। तो वही तो ये भी कह रहा है, ऑल पेपर कैन नेवर बी बुक, सारे पेपर कभी भी बुक नहीं हो सकते। तो हाँ, सेकंड कंक्लूजन भी यहाँ पे क्या है, सही है। मींस क्लियर है कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्लियर है? अब आपने ये रिवर्स से लॉग, डेफिनेट और पॉसिबिलिटी दोनों सिनेरियो में समझ लिया है, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में इनसे रिलेटेड आपको जो कुछ भी मिलेगा आप इजी वे में डील कर ले जाएंगे। बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे सीधे अंधाधुंध अटेम्प्ट करने में मत जुट जाइएगा, एक शॉर्ट स्क्रीनिंग कर लीजिएगा। कई बार एक स्क्रीनिंग, एक ओवरव्यू करने से ही कुछ ऑप्शंस कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिससे आपका समय बच जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये बातें।